नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनित बिहार में आपका दोस्त रोहित बिहारी। बेगूसराय जिला में मानवाधिकार संगठन का हुई बैठक। गरीब और असहाय को सहयोग दिलाना ही राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का उद्देश्य। अभिमन्यु सिंह जिला अध्यक्ष, उन्होंने दी विस्तार से जानकारी। विदित हो कि मानवाधिकार मौलिक अधिकारों का एक समूह है जो हर एक व्यक्ति के पास होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कौन है या हम कहां से पैदा हुए हैं। हम सभी को समानता, गरिमा और सम्मान के साथ जीने का सम्मान अधिकार है। मानवाधिकार की रक्षा अंतर्राष्ट्रीय और कनाडाई कानूनों के एक समूह द्वारा की जाती है। बताते चले कि बेगूसराय जिला अंतर्गत सदर प्रखंड के पावर हाउस रोड स्थित सामुदायिक भवन सार्वजनिक बंगला के प्रांगण में राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के कार्यकर्ताओं ने सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक की अध्यक्षता संगठन के बेगूसराय जिला अध्यक्ष व सह अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह ने किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभिमन्यु सिंह ने कहा कि आज हम यहाँ एक महान और आवश्यक संघर्ष की चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं। यह संघर्ष एक देश, जाति, धर्म या वर्ग का नहीं है, बल्कि पूरे मानव समाज का है। विदित हो कि मानवाधिकारों का वह अधिकार जो हर इंसान के लिए जन्म सिद्ध है, जो उसे बिना किसी शर्त या भेदभाव के मिलना चाहिए। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां मानवाधिकार की बात करना कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बेगूसराय जिले के कई प्रखंडों में आज भी लोग अत्याचार, शोषण, भेदभाव और मानवता का शिकार हो रहे हैं। ऐसे समय में मानवाधिकार संगठन की भूमिका केवल महत्वपूर्ण नहीं बल्कि अनिवार्य हो जाती है। लेकिन यह लड़ाई केवल उन अत्याचारियों से नहीं है जो बाहर से बैठकर कर रहे हैं, बल्कि यह लड़ाई उसे चुप्पी से भी है जो इन अनुयायियों को बढ़ावा देती है। जब हम किसी के अधिकारों के हनन पर चुप रहते हैं तो हम भी उस अन्याय का एक हिस्सा बन जाते हैं। यही कारण है कि एकमात्र संगठन राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की आवाज एक उम्मीद बनकर उभरती है उन लोगों के लिए जो अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते, उन लोगों के लिए नहीं जिनकी आवाज को दबा दिया जाता है। मानवाधिकार को उपकार नहीं है, यह किसी की कृपा से मिले अधिकार नहीं है, यह हर इंसान की गरिमा का अनिवार्य हिस्सा है। फिर चाहे वह शिक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, पुलिसिया जुर्म का हो, बाल श्रम का हो, जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव से मुक्त रहने का अधिकार हो। यह सभी अधिकार हर एक व्यक्ति के लिए समान है। हमारा संगठन इस विश्वास पर टिका है कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक उसके सबसे कमजोर, सबसे सूचित लोगों को न्याय, सुरक्षा और समानता नहीं मिलती है। आज का यह समय हमें यह याद दिलाने का भी है, जब तक दुनिया के किसी भी कोने में एक भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित है, तब तक हमारा काम अधूरा है। हमें न केवल अपने आसपास के लोगों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए खड़ा होना होगा। हमें न केवल अत्याचारों के खिलाफ लड़ना होगा बल्कि उसकी मानसिकता को भी बदलना होगा जो समानता को जन्म देती है। मित्रों, मानवाधिकार संगठन की ताकत उनके सिद्धांतों और कार्यकर्ताओं में निहित है। यह लड़ाई लंबी है और इसे लड़ने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। वहीं मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष बालेश्वर महतो ने किए। मुख्य अतिथि संगठन के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर राजकुमार आजाद ने संबोधित करते हुए कहा कि आजकल हमारे माननीय उच्च न्यायालय अपराधियों और आतंकवादियों के लिए रात के 12 बजे भी खुलता है। वहीं माननीय न्यायालय अगर गरीब बेसहारा के लिए अगर रात के 12 बजे खुलने लगे तभी हम असल रूप से मानवाधिकार का प्रचार प्रसार को सफल मानेंगे। मुख्य वक्ता समस्तीपुर जिला के निवासी और संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर कैलाश महतो ने कहा कि संपूर्ण बिहार में मानव का अधिकार प्राप्त करवाना ही संगठन का मुख्य उद्देश्य है।
आगे संबोधित करते हुए प्रमंडल अध्यक्ष आरक्षी निरीक्षक राधेश्याम रजक ने कहा कि राष्ट्र के बाद मानव का सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और इस धर्म में सभी की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वहीं बैठक को संबोधित करते विशिष्ट अतिथि और प्रदेश के पदाधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार पासवान ने कहा कि अपराध भ्रष्टाचार से बिहार को मुक्त कराना प्रथम प्राथमिकता रहेगी। जिला उपाध्यक्ष रामविलास महतो ने कहा कि जिले में अपराध की घटना में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि देखी जा रही है। कुछ दिनों पहले ही खबर मिली थी कि एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ मनचलों ने गलत हरकत करने से पीछे नहीं रहते और इस मामले में जो भी दोषी है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नगर परिषद बिहट के नगर मंत्री विपिन राय ने कहा कि जिले में देखा जा रहा है कि अपराधियों और पुलिस का गठजोड़ चल रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण भी देखने मिलता है। जहां गरीबों को एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए लगातार थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहीं एक अपराधी वर्षों से चकिया थाना का गाड़ी चलाता है। इतना अवश्य हुआ कि वरीय पदाधिकारी के सहयोग से उस अपराधी को सलाखों के पीछे अवश्य भेजा गया, मगर उस प्राइवेट ड्राइवर को बचाने की पूरी कोशिश भी की गई, जिसका उदाहरण दर्ज एफआईआर से देखा जा सकता है। जब तक मानव का अधिकार का हनन होगा तब तक मानवाधिकार संगठन का मानव को अधिकार दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। इस बैठक में कंचन पासवान, राजकुमार, सिकंदर, राजेंद्र पासवान सहित अनेक वक्ताओं ने अपना अपना बात को रखे। आइए क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं।